चतुर्थ आयाम की भाषा। चतुर्थ आयाम को अन्वेषित करने के बाद मेरी सेवकाई पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। आप भी अपने जीवन को इस नए सत्य के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। आप शायद यह कहेंगे कि हम किस प्रकार अपनी अवचेतन का आप शायद यह कहेंगे कि हम किस प्रकार अपनी अवचेतन को से सकते हैं। हम तो सीमित शरीर में रहते हैं और पवित्र आत्मा की कोई सीमा नहीं है और वह अपनी असीमित सामर्थ्य से संपूर्ण पृथ्वी को से सकता है। परंतु हम तो स्थान और समय की दृष्टि से अत्यंत सीमित है और हमारे लिए सेने का केवल एक ही मार्ग है, भावना। हम अपनी भावना और कल्पना के द्वारा से सकते हैं। सही कारण है कि पवित्र आत्मा हमारा सह कार्य करने के लिए आता है, युवकों को दृष्टांत के द्वारा और वृद्धों को स्वप्नों के द्वारा निर्मित करने में सहायता करता है। दर्शन और स्वप्न के द्वारा हम सीमा की दीवार को दूर कर सकते हैं और संपूर्ण सृष्टि से जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ दर्शन नहीं वहाँ लोग विनाश पाते हैं। यदि आप में दर्शन नहीं है तो आप निर्मित नहीं कर सकते हैं और यदि आप निर्मित नहीं कर सकते आप विनाश पाओगे। दर्शन और स्वप्न चतुर्थ आयाम की भाषा है और पवित्र आत्मा उनके द्वारा बातचीत करता है। केवल दर्शन और स्वप्नों के द्वारा आप बड़ी कलीसियाओं के दर्शन देख सकते हैं। सेवकाई का नया स्थान, कलीसिया का विकास, अपने भविष्य को से कर परिणाम प्राप्त करना दर्शन के द्वारा ही संभव है। इस बात को मैं पवित्र वचन के द्वारा प्रमाणित करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आदम और हव्वा अनुग्रह से क्यों गिर गए? शैतान यह जानता था कि मनुष्य में दर्शन और सपनों का जो चतुर्थ आयाम है वह परिणाम निर्माण करता है। इस नियम पर आधारित चाल का प्रयोग शैतान ने किया। उसने हव्वा को बुलाकर कहा, हव्वा, यहाँ आकर उस वर्जित वृक्ष के सुंदर फल को देखो। उसकी ओर देखना तो कोई गुनाह नहीं है, तो फिर आकर क्यों ना उसकी ओर एक बार देख लेती है। क्योंकि फल की ओर केवल देखना वर्जित नहीं था। हव्वा ने आकर फल को देखा। उसने वृक्ष व फल को केवल एक बार नहीं देखा परंतु लगातार देखती रही। उत्पत्ति अध्याय 3 पद 6 में लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, तब उसका फल तोड़कर खाया। उस फल को खाने से पहले उसने वृक्ष को देखा। उसने उस फल को कल्पना के द्वारा भी देखा। उसने मन में यह आभास होने दिया कि वह उस फल का स्वाद ले रही है और उस कल्पना को वह चतुर्थ आयाम ले गई। चतुर्थ आयाम में या तो अच्छा या बुरा निर्माण होता है। हव्वा उस वृक्ष और फल का दृश्य अपनी कल्पना में गहराई से ले गई। उस फल को स्पष्ट रूप से देखकर उसने सोचा कि यह फल मुझे परमेश्वर के समान बुद्धिमान बना देगा। फिर वह उस वृक्ष की ओर आकर्षित हो गई और भावना में उस वृक्ष की ओर खींचती चली गई। फिर उसने फल तोड़कर खाया और थोड़ा अपने पति को भी दिया और इस क्रिया के साथ वह गिर गया। यदि देखना महत्वपूर्ण नहीं है तो परमेश्वर के दूत ने लूत की पत्नी को
को इतना कठोर दंड क्यों दिया? उत्पत्ति 19:17 में लिखा है, अपने प्राण बचा कर भागो, पीछे मुड़कर न देखना। यह साधारण आज्ञा है, पीछे मुड़कर न देखना। और जब हम उत्पत्ति 19:26 को पढ़ते हैं तो जानते हैं कि लूत के पति ने पीछे मुड़कर देखा। आप शायद कहेंगे कि यह दंड अति कठोर था, परंतु जब आप आत्मा का यह नियम जान जाते हैं तब यह दंड इतना कठोर नहीं लगता, क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तब उसने केवल अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखा। जब उसने पीछे देखा तब वह दृश्य उसके अंतर्गत मन में प्रविष्ट हुआ और उसकी कल्पनाओं ने उस दृश्य को पकड़ लिया। अपने पिछले जीवन की लालसा उसमें उत्पन्न होने लगी और परमेश्वर ने अपना उचित न्याय उस पर प्रकट किया। परमेश्वर पवित्र आत्मा की इस भाषा का उपयोग अनेक जीवनों को बदलने के लिए करता है। उत्पत्ति 13:14 और 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लूत के अलग हो जाने के पश्चात यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अब अपनी आँख उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल, क्योंकि जितनी भूमि दिखाई देती है उन सबको मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा, हे इब्राहिम, मैं तुझे कनान देश दूंगा, सिर्फ कह दे और वह तेरा हो जाएगा। नहीं, अत्यंत स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने उसे कहा कि जिस स्थान पर तू खड़ा है उस स्थान से उत्तर दक्षिण की ओर देख और वह भूमि वह उसको और उसके वंश को देगा। काश कि इब्राहिम के पास एक हवाई जहाज होता ताकि वह उसमें बैठकर संपूर्ण मध्य एशिया भी देखकर परमेश्वर से ले लेता, तो उन देशों में होने वाली भूतकालीन और वर्तमानकालीन समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। परंतु उसके पास दूरबीन और हवाई जहाज नहीं था, इसलिए उसकी दृष्टि सीमित थी। देखना प्राप्त करना है। इब्राहिम ने भूमि देखी, वह फिर अपने तंबू में गया और अपने बिस्तर पर गया और फिर उसी भूमि के स्वप्न देखने लगा जो परमेश्वर ने उसे देने को कहा था। उसके चतुर्थ आयाम में पवित्र आत्मा उस भाषा को उपयोग कर रहा था। पवित्र आत्मा का प्रभुता करने लगा। यह रोचक बात है कि इब्राहिम जब 100 वर्ष का था तब उसे इसहाक की प्राप्ति हुई। उस समय सारा 90 वर्ष की थी। उस उम्र में परमेश्वर ने उनसे आकर कहा कि तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। इस बात को सुनकर अब्राम बहुत हंसा। इसका अर्थ यह हुआ कि इब्राहिम अविश्वासी था। उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया। हम देखते हैं कि सारा भी तंबू के पीछे हंसी। परमेश्वर ने पूछा, सारा तू क्यों हंसी? उसने कहा, नहीं, मैं नहीं हंसी। परंतु परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू अवश्य हंसी। इब्राहिम और सारा दोनों हंसे। दोनों ने विश्वास नहीं किया, परंतु विश्वास दिलाने का मार्ग परमेश्वर के पास था। परमेश्वर ने चतुर्थ आयाम का प्रयोग किया, पवित्र आत्मा की भाषा का उपयोग किया। एक रात परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, बाहर जा, मध्य एशियाई देशों में ओस बहुत कम होती है, इसलिए रात में आप अनगिनत तारे चमकते हुए देख सकते हैं।
इब्राहिम बाहर आया और परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम, इन तारों की गिनती कर। उसने तारे गिनने का प्रयत्न किया। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि मानवीय चक्षु द्वारा हम 600 तारे गिन सकते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि इब्राहिम तारों की गिनती करता गया और गिनती भूलता गया। अंत में कहा, हे पिता, मैं इन्हें गिन नहीं सकता। फिर पिता ने कहा, तेरी संतान इन तारों के समान अनगिनत होगी। हम सोच सकते हैं कि इब्राहिम भावना के आवेश में कैसा लग रहा होगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी दृष्टि बोझिल बन गई। जब उसने फिर से तारों की ओर देखा तो उसने जो देखा वह अपने संतान के चेहरे थे और अचानक उसे सुनाई दिया कि वे सब उसे बुला रहे हैं। इब्राहिम पिता वह भावनावेग में कांपता रहा और उसी अवस्था में अपने तंबू में चला गया। जब उसने आंखें बंद कर ली तब भी वह सो नहीं पाया, क्योंकि वह बार बार उसी दृश्य को देखता रहा कि तारे उसकी संतान के रूप में बदल रहे हैं और उसे पुकार रहे हैं, इब्राहिम पिता। यही दृश्य उसे बार बार दिखाई देता रहा और वह उसका स्वप्न और दर्शन बन गया। वह दृश्य तुरंत उसके चौथे आयाम का भाग बन गया। इन दृश्यों ने और सपनों ने उसके 100 वर्षीय वृद्ध शरीर पर अधिकार प्राप्त कर लिया और वह शरीर एक युवावस्था के शरीर में रूपांतरित हो गया। उस समय से वह परमेश्वर के वचन में विश्वास करने लगा। उसने परमेश्वर की स्तुति की। इब्राहिम को कौन इस प्रकार से बदल सकता था? केवल पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने चौथे आयाम का नियम लागू कर दिया था, जिसे हम पवित्र आत्मा की भाषा कहते हैं। दर्शन और सपनों ने इब्राहिम को बदल दिया। केवल उसका मन ही नहीं, परंतु उसका भौतिक शरीर भी। केवल उसे ही नहीं परंतु उसकी पत्नी को भी। बाद में पवित्र शास्त्र में आप देखते हैं कि एबीमेलेक राजा ने किस प्रकार सारा को अपनी हथेली बनाने की चाह की। हम साधारण प्राणी नहीं हैं। जब परमेश्वर ने हमें चौथे अंश के साथ उत्पन्न किया, आत्मिक विश्व में उत्पन्न किया, फिर परमेश्वर ने कहा, अब संपूर्ण तीसरे आयाम पर अधिकार रखो। केवल दरवाजे खटखटाकर मैं अपनी सेवकाई में आत्माओं का उद्धार कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा करने से मैं केवल संघर्ष करता रहूँगा। मैं विश्वास के मार्ग का प्रयोग करता हूँ और मेरी कलीसिया लगातार विकसित हो रही है और मेरे चर्च में 5000 लिखित सदस्य हैं। मैं जब दफ्तर में जाता हूँ तो मेरे सामने काम का पहाड़ नहीं होता है, क्योंकि मैं विश्वास मार्ग पर चलता हूँ और जो काम पवित्र आत्मा कर सकता है उसे करने में मैं अपने देह में संघर्ष नहीं करता हूँ। मैंने यह बात ज्ञात की है कि जब मैं अन्य देशों में सेवाई के लिए जाता हूँ तब भी मैं पवित्र आत्मा के चतुर्थ आयाम में जा सकता हूँ और मैं उसे अपने देश की कलीसिया की आवश्यकता बना सकता हूँ और यह उस कार्य को पूर्ण करता है। प्रत्येक 2 दिन के पश्चात मैं अपनी पत्नी से फोन पर बात करता हूँ और वह मुझे लगातार जानकारी देती है, जो कभी कभी मेरे लिए व्यक्तिगत को ठेस पहुँचाने का कारण बना देती है। मैं सोचता था कि मेरी कलीसिया के सदस्य मेरे लौट जाने की असहाय होकर प्रतीक्षा कर रहे होंगे और सोचता था कि रविवार की सभा
रविवार की सभा में बहुत कम उपस्थिति होगी, परंतु मेरी पत्नी फोन पर कहती है, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, कलीसिया आपके बिना भी उत्तम कार्य कर रही है।